लखनऊ और मुंबई के मुकाबले में आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने अपने नाम एक बड़ा कीर्तिमान भले ही कर लिया, लेकिन अपनी टीम को वो हार से नहीं बचा पाए। जी हाँ, आप देखेंगे जिस तरीके से मुकाबला होता है, इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करी और कई सारे कीर्तिमान अपने नाम किए, कई सारे दिग्गजों को उन्होंने पछाड़ा। लेकिन जो मुंबई की टीम है वो अपने घर के बाहर यानी कि अपने होम ग्राउंड के बाहर लगातार तीसरी हार झेलने से वो बच नहीं पाई और ये तीसरी हार उनकी रही इस आईपीएल 2025 के सीजन में। जहां वो 4 मैच खेलते हैं, 4 मैच में 1 मैच उनके होम ग्राउंड पर होता है, वहां पर उनको जीत मिलती है, लेकिन 3 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ता है। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प आप देखेंगे तो स्टार्ट जो मिला था यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स का, उनके कप्तान भले ही फेल रहे, लेकिन मिचेल मार्श जिन्होंने ताबड़तोड़ 31 गेंदों में शानदार 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। वहीं पर एडन मार्करम ने भी 53 रन की पारी खेली, डेविड मिलर 27 रन, आयुष भदोनी 30 रन। इन सब के चलते आप देखेंगे तो लखनऊ ने एक मजबूत स्कोर दिया था मुंबई इंडियंस को चेज करने के लिए। 203 रनों का जो स्कोर बनाया था, यानी कि यहाँ पर मुंबई को 204 रनों की आवश्यकता थी। जब तक सूर्य कुमार यादव यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि मुंबई की टीम ये मुकाबले को आराम से जीत लेगी और एक बार फिर कहीं न कहीं गोयनका साहब जो है वो ऋषभ पंत को बीच मैदान में फजीयत करते नजर आएंगे। लेकिन नज़ारा पूरी तरीके से बदल जाता है 18वां ओवर जब लेकर आते हैं शार्दुल ठाकुर। लाल ठाकुर 18वां ओवर डालते हैं और मात्र 7 रन उनके ओवर मिलता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो 18वें ओवर की 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर जिस तरीके से वहाँ पर तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट कराया जाता है, उसके बाद ये पूरा जो पासा रहता है, पूरा जो खेल रहता है, वो कहीं न कहीं लखनऊ के पाले में चला जाता है। आप देखेंगे तो इस तरीके से 23 गेंदों में 25 रन बनाकर वहाँ पर खेल रहे थे तिलक वर्मा, लेकिन मैनेजमेंट का ये फैसला था, तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करवाया गया, उनकी जगह पर मिचेल सेंटर आते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को पता था कि मिचेल सेंटर के ऊपर उनको उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट ओवर लेकर आते हैं जब उनको 22 रन की जरूरत थी। यहाँ पर मुंबई इंडियंस को गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से, और साथ ही साथ जिस तरीके से पहली गेंद पर आवेश खान के 6 लगाते हैं हार्दिक पांड्या, उसके बाद 5 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी। फिर दूसरी गेंद पर वो डबल लेते हैं, यानी कि दुक्की लेते हैं, उसके बाद 14 रन की जरूरत थी 4 गेंदों में, फिर वो सिंगल नहीं लेते, क्योंकि हार्दिक पांड्या को पता था यार मिचेल सेंटर हो सकता है कभी कभार मार दें, 1-2 चौके या छक्के मार दें, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में वहां पर मिचेल सेंटर 6 लगाकर टीम को नहीं जिता सकते। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को पता था, लेकिन यहाँ पर गलती मुंबई इंडियंस से यही होती है कि वो तिलक वर्मा जिनके बैट पर गेंद अच्छे से नहीं आ रही थी, उनको रिटायर आउट करवाते हैं, उनकी जगह पर मिचेल सेंटर को भेजते हैं। और आप देखेंगे तो लास्ट में मुकाबला मुंबई इंडियंस जो है वो 12 रनों से आ जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड की, तो हार्दिक पांड्या ने बड़ा कीर्तिमान अपना नाम किया। आप बता दें कि साल 2009 में आप देखेंगे तो डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ अनिल कुंबले गेंदबाजी करते हैं, बतौर कप्तान गेंदबाजी करते हैं, 16 रनों पर 4 विकेट झटकाते हैं। वो आज यहाँ पर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करी, 4 ओवर 36 रन और 5 विकेट लिए और आईपीएल हिस्ट्री के वो सबसे सफल गेंदबाज कप्तान बन गए। आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 36 रन देकर 5 विकेट जो लिए, उसमें एडन मार्करम भी थे, निकोलस पूरन भी थे, डेविड मिलर भी थे, ऋषभ पंत भी थे और आकाशदीप उनके विकेट में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने बड़ा रिकॉर्ड अपना नाम किया है। वो पहले कप्तान बने आईपीएल के, तेज गेंदबाज कप्तान है, गेंदबाज कप्तान पहले बने हैं जिन्होंने 5 विकेट लिया है। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या का ये किसी भी T20 मैच में सर्वाधिक उनका बेस्ट स्कोर है, 36 रन पर 5 विकेट। इसके पहले उनका जो स्कोर था 16 रनों पर 4 विकेट था। और उसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने अनिल कुंबले की बराबरी करी है। अनिल कुंबले जो है इसके पहले आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने 30 विकेट लिया था। और पहले नंबर पर हैं सेनवार जिन्होंने 57 विकेट लिए थे। यहाँ पर हार्दिक पांड्या जैसे 5वां विकेट ना लेते हैं वो उस फेरिश में शामिल होते हैं, उस रिकॉर्ड की कड़ी में शामिल होते हैं और अनिल कुंबले की बराबरी कर लेते हैं। फिलहाल देखें तो इस मुकाबले को जिस तरीके से मुंबई इंडियंस हारती है, अब उनकी नज़र होगी कि अगले मुकाबले किस तरीके जीता जाए, क्योंकि बीच मैच में ही रोहित शर्मा को चोट लग गई थी। ये चोट इनकी कितनी ज़्यादा पीड़ादायक है, अगर उनके लिए पीड़ादायक होगी तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए ये खतरे की घंटी होगी।